हाय। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। सी में स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल, जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसका मेमोरी में वो कैसे स्टोर होता है और वो कैसे इनिशियलाइज होता है और उसका स्कोप क्या है और उसका लाइफ टाइम क्या होता है उस वेरिएबल का। तो हम एक प्रोग्राम से समझेंगे उसका स्टैटिक वेरिएबल। पहले हम देखते हैं कि जब हम कोई भी वेरिएबल को एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल है वो डेटा सेगमेंट के अंदर जाता है। जो भी हमारी कंप्यूटर मेमोरी है वो रैम होती है। रैम में 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है कोड सेक्शन, एक होता है डेटा सेक्शन और एक हीप सेक्शन और स्टैक सेक्शन। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो डेटा सेक्शन के अंदर जब भी हम कोई लेट से एक वेरिएबल लिए टेम्प इसी स्टैटिक, तो वो क्या करता है उस टेम्प का मेमोरी डेटा सेक्शन में एलोकेट करता है। और अगर आप उसे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किए हैं तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 इनिशियलाइज कर देगा। अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो नॉर्मली डेटा सेक्शन में स्टोर होता है। तो उसका स्कोप क्या है, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप जो है वो विद इन द फंक्शन होता है। अगर उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, हम प्रोग्राम से समझेंगे, अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो उसका जो स्कोप है वो उस फंक्शन के अंदर ही है। उसको आउटसाइड फंक्शन हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है स्टैटिक इंक्रीमेंट और वहाँ पे वॉइड इंक्रीमेंट, और वहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक इंट टेम्प इज इक्वल टू 5 और उस वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट किया है टेम्प प्लस प्लस और फिर प्रिंट किया है। और यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने इंक्रीमेंट को 3 बार कॉल किया है। जब फर्स्ट इंक्रीमेंट कॉल होगा तो ये इंक्रीमेंट जो है ये इंक्रीमेंट कॉल होगा, ये इंक्रीमेंट स्टैक में इसका मेमोरी एलोकेट करेगा, इस इंक्रीमेंट फंक्शन का मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करते तो वो वेरिएबल वो स्टैक में एलोकेट होता स्टैक के अंदर। तो अब ये इंक्रीमेंट कॉल हुआ, अब ये फंक्शन वॉइड इंक्रीमेंट आया, वॉइड इंक्रीमेंट का एक मेमोरी स्टैक के अंदर एलोकेट करेगा। फिर वो एक टेम्प वेरिएबल इक्वल टू 5 है, जो टेम्प है वो हमारे डेटा सेक्शन में स्टोर होगा, ठीक है, डेटा सेगमेंट में। तो डेटा सेगमेंट में जब टेम्प इनिशियलाइज हो जाएगा तो फिर हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं टेम्प प्लस प्लस। अब जो 5 है वो 6 हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट से। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट किया, यहाँ पे 6 प्रिंट करेगा। ओके, नाउ जब रिटर्न फंक्शन रिटर्न होगा फिर यहाँ दूसरा इंक्रीमेंट कॉल होगा। अब जो दूसरा इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है, अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन पे आएगा। फिर स्टैटिक इंट टेम्प इज इक्वल टू 5, ये फिर से री इनिशियलाइज नहीं होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा सेकेंड टाइम फिर से ये री इनिशियलाइज नहीं होगा। ये जो एग्जीक्यूट लाइन है ये इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक का जो लाइफ टाइम है वो होल प्रोग्राम में टिल द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, टिल एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। जो स्टैटिक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो टिल द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, पूरा प्रोग्राम के एंड तक होता है। इसलिए ये फिर से री इनिशियलाइज नहीं होगा। जो टेम्प 5 है और ये यहाँ पे 6 हो गया होगा, मेमोरी के अंदर 6 हो गया होगा। अब 6 ये इंक्रीमेंट होगा, 7 होगा, 7 प्रिंट करेगा, फिर तीसरे टाइम फंक्शन कॉल करेगा, तीसरे टाइम भी फिर ये री इनिशियलाइज नहीं होगा, ये लाइन इग्नोर हो जाएगा। फिर 7 से 8 प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होकर 8 होगा, 8 फिर प्रिंट होगा, फिर प्रोग्राम एंड होने के बाद फिर ये मेमोरी डीलोकेट हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल का जो मेन पॉइंट है जो आपको मतलब देखना है, इसका मेन जो पॉइंट है स्कोप और लाइफ टाइम। इसका स्कोप जो है इस फंक्शन के अंदर है, ओनली इस फंक्शन, यही फंक्शन खाली एक्सेस कर सकता है इस टेम्प वेरिएबल को, और कोई फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन इसका जो लाइफ टाइम है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम है। अगर यहाँ पे स्टैटिक की जगह हम ऑटो दे देते हैं, स्टैटिक हम लोग मिटा देते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो हो जाता है, तो ऑटो वेरिएबल वो स्टैक में स्टोर होता है स्टैक के अंदर, और ये स्टैक के अंदर से
जो मेमोरी इनिशियलाइज होता है 5, जब हम सेकंड टाइम फंक्शन कॉल करेंगे वो वापस से 5 इनिशियलाइज हो जाएगा। जब ये ऑटो होगा तो यहाँ पे प्रिंट हमेशा 5 और 5 ही प्रिंट करेगा। लेकिन जब ये स्टैटिक होगा तो ये 6, 7, 8 प्रिंट करेगा, क्योंकि स्टैटिक का जो लाइफ टाइम है वो एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन है। जो ऑटो का लाइफ टाइम है वो विद इन द फंक्शन होता है, लेकिन जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाता है तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड ऑटो। सो if you have any question you can write in comment. Thanks.